राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रेरणादायक सत्संग जो आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकती है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी यह सवाल जरूर करते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? यही सवाल हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है। हमारा जन्म किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और जटिल है। जब हम अपने चारों ओर की दौड़ती भागती दुनिया को देखते हैं, तो यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी हमेशा सरल शब्दों में समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या यह सिर्फ शास्त्रों में लिखी बात है, या इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महसूस किया जा सकता है? आज के इस सत्संग में हम बाबा जी की शिक्षाओं की रोशनी में इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। साथ ही आपको कुछ प्रेरणादायक कहानियां, अनुभव और उदाहरण भी सुनने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो प्यारी संगत जी, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए इस रूहानी यात्रा को शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य समझना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन जब यह उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तो हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और एक ऐसा आनंद आता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कल्पना कीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं। आपको रास्ता नहीं पता और आपके पास कोई नक्शा भी नहीं। ऐसे में कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सही दिशा दिखा दे, तो वह कितनी बड़ी कृपा होगी। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी एक सच्चे गुरु की कृपा और सत्संग हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब हम अपने सद्गुरु की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हम अपने जीवन के इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोचिए, क्या हमारा जीवन केवल खाने पीने, कमाने और सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें यह जानने की प्रेरणा देता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्या हमारा उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित है, या इससे आगे कुछ और है? आज हम इस गहन प्रश्न का उत्तर सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है और इसे समझने के लिए हमें किन बातों का अनुसरण करना चाहिए। आइए इस सत्संग में अपने मन और आत्मा को तैयार करें कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार है। यह जीवन एक अवसर है जिसे हमें अपने भीतर छुपी हुई दिव्यता को पहचानने के लिए उपयोग करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं,
यह शरीर एक अनमोल जहाज की तरह है जो हमें इस संसार के पार प्रभु की ओर ले जाने के लिए दिया गया है। यह जहाज हमें सही दिशा में लेकर जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली और सोच को बदलना होगा। संत तुलसीदास ने भी कहा है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस मानव जीवन को प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। लाखों योनियों की यात्रा के बाद हमें यह अनमोल अवसर मिला है। यह जीवन केवल भौतिक वस्तुओं को हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यह जीवन हमें उस परम सत्य ईश्वर को जानने का अवसर प्रदान करता है। यह शरीर एक मंदिर है जहाँ ईश्वर का निवास है। संतों ने इसे सृष्टि का शिखर कहा है, लेकिन इस शिखर का सही उपयोग करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सोचिए, क्या हम अपने जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे पास असीमित समय है? लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जीवन का माप हमारी सांसों से होता है। हर सांस हमें हमारे अंतिम क्षण के करीब ले जाती है। जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं, तो आपके पास सीमित समय और संसाधन होते हैं। आप हर पल का सही उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार यह जीवन भी सीमित सांसों का उपहार है। बाबा जी कहते हैं, जीवन का हर पल अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाओ। यह कथन हमें समय की महत्ता का एहसास कराता है। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने दरबार के गणितज्ञ को बुलाया और कहा, मुझे इस शरीर का मूल्य बताओ। गणितज्ञ ने बहुत सोचा और कहा, महाराज, इस शरीर की असली कीमत आपकी सांसों से जुड़ी है। जितनी सांसें बाकी हैं, उतना ही इसका मूल्य है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन असलियत यह है कि हमारी जिंदगी का माप हमारे सांसों की गिनती से तय होता है। हर सांस के साथ हम अपने अंतिम लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। संत हमें बार बार कहते हैं कि समय की कद्र करो। समय और सांस दोनों की गिनती सीमित है। हमारे पास जो भी समय है, उसे प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस सोच में समय गवा देते हैं कि कल करेंगे, थोड़ा और आराम कर लें, या अभी और महत्वपूर्ण काम है। यह सांसें हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है। हर एक सांस हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, यदि हम इसे सही दिशा में लगाएं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे आत्मा की यात्रा और ईश्वर से जुड़ने में लगाना चाहिए। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि हमारा जीवन स्थायी है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते, संपत्ति और भौतिक चीजें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब अस्थायी है। हम अक्सर अपने रिश्तों, धन और भौतिक चीजों में इस तरह उलझ जाते हैं जैसे वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन संत हमें सिखाते हैं कि यह सब कुछ अस्थायी है।
हम अपने जीवन में जिन चीजों से सबसे अधिक जुड़ते हैं, जैसे धन, संपत्ति, रिश्ते और शरीर, वे सब अस्थायी हैं। यह एक सपने के समान है जो कभी भी टूट सकता है। एक कथा है, एक फकीर ने एक खोपड़ी को अपने कक्ष में रखा और हर दिन उसे देखता। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसे यहाँ क्यों रखा है? फकीर ने कहा, यह मुझे हर दिन याद दिलाती है कि मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर पल को सार्थक बनाने का प्रयास करता हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमें सांसारिक चीजों से चिपकना नहीं चाहिए और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने प्रिय सेवक को सोने का खंजर उपहार में दिया। वह खंजर बहुत कीमती था, लेकिन सेवक ने उसे साधारण चाकू की तरह सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल किया। यह खंजर हमारे जीवन का प्रतीक है। यह अमूल्य है, लेकिन हम इसे सांसारिक सुखों और मोहमाया में व्यर्थ कर देते हैं। संत कहते हैं कि इस खंजर का सही उपयोग आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। यह अनमोल जीवन हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए दिया गया है, लेकिन हम इसे सांसारिक कार्यों में व्यर्थ कर देते हैं। संत मत सिखाता है कि ध्यान और सत्संग हमारे जीवन को शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाने के माध्यम हैं। सत्संग से हमारा मन अधिक ग्रहणशील बनता है और ध्यान से हमारा मन शांत होता है। सत्संग और ध्यान हमारे जीवन को शुद्ध करने का माध्यम है। जब हम सत्संग में जाते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। बाबा जी कहते हैं, ध्यान हमारे मन को स्थिर करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग और ध्यान हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। ये हमें उस सत्य से जोड़ते हैं जो हमारी आत्मा की खोज है। सत्संग में हम संतों की वाणी सुनते हैं जो हमारे हृदय को गहराई से स्पर्श करती है। ध्यान हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह शांति और प्रेम का स्रोत है। ध्यान करते समय हमारे मन के विचार स्थिर होते हैं और हमें ईश्वर का अनुभव होता है। संतों ने हमें सिखाया है कि मोह, लोभ, वासना, क्रोध और अहंकार, ये 5 चोर हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक हम इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा, मैं कैसे जानूं कि मैं सही रास्ते पर हूँ? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा मन शांति और प्रेम से भर जाए और तुम्हारे भीतर द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध का स्थान न हो, तब समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। हमारे भीतर 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। संत हमें इनसे ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तो हमारा जीवन सरल और शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से कहा,
अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन के चोरों को पहचानो। वे तुम्हारे मन में ही छिपे हैं। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर झांकिए और इन चोरों से छुटकारा पाइए। यह तभी संभव है जब हम ध्यान और सत्संग का नियमित अभ्यास करें। गुरु हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। वे हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश की तरह हैं। उनका सानिध्य हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाता है। उन्होंने हमें नाम का उपहार दिया है जो हमें प्रभु से जोड़ता है। लेकिन क्या हम उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं? बाबा जी कहते हैं, गुरु हमारे जीवन का प्रकाश स्तंभ है। वे हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। संतों की वाणी कहती है, गुरु बिन ज्ञान न होवे। गुरु वह दीपक हैं जो हमारे अंधकारमय जीवन को रोशन करते हैं। उनकी कृपा से ही हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उनके मार्गदर्शन का पालन करें। ध्यान के मार्ग में कई बार हमें कठिनाइयां आती हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता है, लेकिन यह साधना का हिस्सा है। संत कहते हैं कि हर बार जब हमारा ध्यान टूटे तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। बाबा जी का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। टालमटोल समय का सबसे बड़ा चोर है। हमें ध्यान और सत्संग को टालना नहीं चाहिए। हमारा समय सीमित है और इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। समय अमूल्य है। संतों ने कहा है कि टालमटोल समय की चोर है। हमें ध्यान और सत्संग को कभी स्थगित नहीं करना चाहिए। एक मजदूर की कहानी है। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास एक राजदूत आया है। जब उसने ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही चीजों को महत्व देना कितना जरूरी है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार है। हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर सांस को प्रभु से जुड़ने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में उपयोग करना चाहिए। हर दिन को गुरु के बताए मार्ग पर चलकर सार्थक बनाना चाहिए। ध्यान और सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सभी यह प्रण लें कि हर सांस का उपयोग प्रभु से जुड़ने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में करेंगे। राधा स्वामी जी।